लाइव हैं और वेट कर रहे हैं सभी अपने गेस्टों का कि जो लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे। आज लाइव डिबेट होगी। मनीष सतपाल जी जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है leaddelhi.com पर। और आज आपने पूरी सोशल मीडिया पर धुएं उतार रखे हैं और बार बार आप जवाब पूछ रहे हैं कि आखिर ये दुकानें क्यों खोली गई। मनीष जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जैन साहब, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ। वॉइस योर इज क्लियर है। धन्यवाद है सर। और आज हमारा ये पहला ट्रायल है और इस लाइव प्रोजेक्ट को मैनेज करने का। आगे से हम इसी तरह से कनेक्ट होंगे और सारे गेस्टों को, सारे पैनलिस्ट को अपने साथ कनेक्ट करेंगे और जवाब पूछेंगे उस सवाल सरकार से जो फैसले लेती है। फैसले लेने से पहले एक बार जनता से भी पूछना चाहिए कि क्या चाहती है जनता। जनता, अब जैसा कि आपने देखा, आपको क्या तारीख दी गई? 3 मई। मोदी जी अपने पिछले भाषण में बोला था कि हम 20 तारीख को संज्ञान लेंगे, लेकिन अभी संज्ञान क्यों? जब जिस जबकि दिल्ली अभी एकदम टोटली रेड जोन बनी हुई है। डेली सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं, उनको को क्वारंटाइन किया जा रहा है। वो स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन सरकार को पहले सोचना चाहिए था, लोगों से सलाह लेनी चाहिए थी। अभी सिलमपुरा ब्रह्मपुरी रोड निकल जाओ, जाफराबाद निकल जाओ, वेलकम निकल जाओ, मतलब आप कह नहीं सकते कि लॉकडाउन का पालन हो रहा है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करी शॉप खोलने की, हर स्टेट के सीएम को, हर स्टेट के प्रशासन को एडवाइजरी जारी करी, लेकिन कोई फायदा नहीं। लोग बेधड़क खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, इनको तकलीफ होगी। तकलीफ उनको नहीं होगी, तकलीफ देश को और उन टैक्स पेयर को होगी जिनकी वजह से वहां इलाज चल रहा है, जो टैक्स पेयर का पैसा वहां खर्च कर रहा है। इससे बर्बादी देश को होगी और देश के पैसे को होगी, और कुछ नहीं। तो साफ तौर पे कहना है मनीष जी का कि हमारे पैसे से जो हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनका इलाज क्यों? एक बड़ा सवाल है हाँ, एक कि तरफ जी एक तरफ ये लोग मुद्दा उठाते हैं कि वो थूक रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, नर्सों को मार रहे हैं। कल को जब ये 1000 से 5000 हो जाएंगे, तब क्या ये थूकेंगे नहीं? तब क्या ये वो नहीं करेंगे? अच्छा मनीष जी मैं आपसे जानना चाहता हूं इसको हम कम्युनल क्यों ले? गलती तो उन लोगों की भी होगी जो हिंदू परिवार से है और हिंदू बहुल्य एरिया में लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। हम एक ही तरफा बात क्यों करें कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये मुस्लिम बहुल्य एरिया में ज्यादा हो रहा है? मुस्लिम बहुल्य में इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा, अभी आपने देखा होगा, पिछले जो मरीज मिले हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से मिले हैं। दूसरी बात, जी हम बात करते हैं हिंदू बहुल क्षेत्रों की। हिंदू बहुल क्षेत्र भी आप कहीं भी चले जाइए, लोगों ने खुद अपने आप को कवर कर रखा है। गली में एंट्री बैन कर रखी है, आप नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ठीक है, वो गली में अपने दरवाजे पे बैठते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरा कवर कर रहा है कि बाहरी व्यक्ति कोई आके एंटर ना करे। इसके ऊपर भी कई सियासत देखने को मिली जब गेट लगा दिए गए गलियों के बाहर, सोसाइटी उसके बाहर, तो उसके ऊपर भी राजनीति हमें कई बार देखने को मिली। हमने उसको भी कवर किया है। मुझे मैं खुद मैं खुद अभी 4 दिन पहले ब्रह्मपुरी रोड की कवरेज कर रहा था। चौहान बांगर गली नंबर 4 के बाहर मेरा विरोध करना स्टार्ट हुआ। मैंने 112 नंबर पे कॉल किया तो पुलिस कॉल रूम, जो कंट्रोल रूम है, उनका कहना था कि अभी हमारे पास स्टाफ की कमी है। मैंने कहा कि कहां गई पुलिस?
अभी तो बहुत सारे क्राइम, अभी वैसे ही रेट कम है क्राइम का। मैं खुद एक मीडिया से हूं और मेरा विरोध यदि कवरेज के लिए होगा तो जो आजादी हमें दी गई है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है। पुलिस वहां पहुंची, एक ही थाने की नहीं, दो दो थाने की पहुंची। जाफराबाद थाने की पुलिस पीसीआर कॉल पे थी और उस्मानपुर थाने से भी आई। इन द लास्ट ये हुआ कि पुलिस का खुद कहना था कि हम गली के अंदर नहीं जाएंगे, ये लोग हम पर थूक देते हैं। बताइए, अब आप खुद ही स्वयं, वो जब पुलिस और प्रशासन कह रहा है कि ये थूकेंगे या कुछ करेंगे, तो आप बताइए कसूर किसका है? मुझे तो ये लगता है जिस तरीके से मोदी जी ने ये बोला है, मुझे तो ये लगता है कि भैया लॉकडाउन भी सेकुलर हो गया है। उन्हें नवरात्र याद होते हैं, उन्हें हनुमान जयंती याद आती है, लेकिन उनको रमजान याद नहीं आते। वो रमजान जो पूरा 1 महीना चलेगा। अभी आप ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी आप जाके ब्रह्मपुरी रोड पर देखिए, बुरा हाल है। हिंदू भाई कई लोगों से बातचीत करी, सबका यही कहना था कि ये जो करा है ये गलत किया है। आप ठीक है, आप शॉप तो ऑलरेडी हमारी खुली हुई थी, राशन की, किराना स्टोर, फलों की सब दुकान, रेडी की, सब्जी की, सब चल रहा था। लेकिन ये एडवाइजरी जारी करना कि शॉप खोली जाएंगी, ये क्या मंशा थी, इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। दिल्ली पुलिस इन एरियो में जाते हुए डर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो बात बार बार थूक की आ रही है कि हम पे थूक देते हैं, हम पे अटैक करते हैं, तो थूकना भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज जैन जी, हमारे साथ मनोज जैन जी जुड़ गए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं leaddelhi.com पर। और मनोज जैन जी एक बिजनेसमैन है और भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनीष जी एक अच्छे लीडर हैं। मनोज जैन जी, आप पूछ सकते हैं सवाल कि सरकार ने किस तरीके से, क्या सोचते हुए रमजान के पहले दिन दुकानें खोलने का फैसला लिया? अजय जी, सरकार ने ऐसा नहीं है कि खाली रमजान को देखते हुए ये डिसीजन लिया होगा कि ये इनको खोला जाए। लेके जो है, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, मौसम में तब्दीली आ चुकी है, लोगों की सुविधाओं के लिए उन्होंने बाजारों में खाली लोकल एरिया की लोकल दुकानों को खोलने के लिए बोला है, जिससे कि लोग बाग जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं वो आसानी से लोगों को मिल सकें और वो सामान ले सकें और लोगों का कुछ काम धंधा भी शुरू हो सके। लेके जो है, इसलिए सरकार ने ऐसा किया होगा। ऐसा नहीं है कि सर व्यापार, सर मैं आपको बीच में टोकूंगा, अगर आपको लगता है कि आर्थिक फायदा हो व्यापार सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का है? मजदूर, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, जो रोज कमाता है, सुबह कमाता है, शाम को खाता है, उसके बारे में सरकार क्या सोचेगी? अगर सरकार व्यापारी दुकानदारों के बारे में सोचेगी तो उन लोगों का क्या होगा? दुकान तो पहले भी चल रही थी, दुकान तो पहले भी खुली हुई थी। जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं वही उन दुकानों में रोजमर्रा के काम करने भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब दुकानें खुलेंगी तो दुकान का मालिक ही दुकान के अंदर काम कर रहा होगा। जो उसका स्टाफ है वो भी सरकार ने कहा है कि 50% तक आप स्टाफ को काम पे बुला सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो है। और मनोज जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको ये बात पता है कि दिल्ली 6 इस समय सबसे बड़ा पॉइंट बन गया है कोरोना पेशेंट्स के लिए? दिल्ली 6 की तस्वीरें मेरे पास हैं। उन तस्वीरों को देखकर किसी भी भयावह स्थिति का अंदाजा आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मैंने जब वो तस्वीरें कल अपने चैनल पर पोस्ट की, के अंदर सारा ही एरिया रेड जोन हुआ है और सरकार ने जो ये सहूलियतें प्रदान करी हैं, ये सहूलियतें किसको चाहिए थी ये बताइए? सहूलियतें कौन मांग रहा था? आपको सहूलियत देने की क्या जल्दी पड़ गई? सहूलियतें मांग कौन रहा था? सरकार ने सहूलियत एडवाइजरी जारी करी है। जिन इलाकों के अंदर ग्रीन जोन है, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि रेड जोन के अंदर आप बाजारों को खोल सकते हैं। लेके जो है, आपके दिल्ली 6 के एरिया में दुकानें क्यों खोली गई? कुछ इलाकों की वजह से पूरे देश को जो है लॉकडाउन करके बिल्कुल परमानेंट रख दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। सरकार दिल्ली 6 के एरिया में दुकानें क्यों खोली गई? दिल्ली 6 के अंदर उन्होंने सिर्फ जो जरूरी सामान वाली चीजें उन्हीं की दुकान खोलने को कहा था और उसके लिए टाइम बाउंड किया था, मगर कुछ लोग शरारती हैं। कल की तस्वीरें आपके सामने हैं, हमारे चैनल पर कल की तस्वीरें आपके सामने हैं।
करीबन 27,000 लोगों की रीच है। इसका मतलब वो तस्वीरें हर किसी को भयावह स्थिति में लाने के लिए आधा कर रही है। सरकार आपको अगर बाजार में जाने का मौका दे रही है आपकी सहूलियतों के लिए, तो ये वहाँ के आम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि वो लोगों को जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। मगर हमारे कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मौका देखते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह मौका ही क्यों दिया जा रहा है? किसने वो मौका आपसे मांगा था? 3 मई से पहले क्या जरूरत पड़ गई? मनोज जैन सर, मुझे ये बताइए, 3 मई से पहले क्या जरूरत पड़ गई ये सब करने की? सरकार को पूरे देश की समस्याओं के बारे में देखना है। बहुत सारा एरिया है जो ओपन ग्रीन जोन के अंदर आता है और धीरे धीरे सरकार जब उन्हें एक्टिविटी में लाएगी उन एरिया को, तभी लोग बाग होंगे। नहीं तो एक एक महीने से लोग बाग घर में बैठे हैं और ऊब चुके हैं इस लॉकडाउन से जो है, और डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं। कम से कम हल्का बहुत बाजार के अंदर मूवमेंट हो। मनोरंजन के साधन बनाना चाहती है क्या? गर्त में घोलना चाहेगी सरकार? मनोरंजन देना चाहती है इस समय कि वो बोर हो गए तो चलो जी उनके लिए दुकानें खोल देते हैं। अजय जी, ऐसा नहीं है कि सरकार मनोरंजन के लिए खोल रही है लेके जो है। आप भी अपने परिवार में देखिए, अगर आप भाभी जी मेरे परिवार से मैं घर में रहकर संतुष्ट हूँ। मेरे परिवार का एक भी सदस्य जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से बाहर कदम नहीं रखा। मेरा भी ऐसे मेरे ही है। परिवार के पूरे परिवार ने एक भी सदस्य ने बाहर कदम नहीं रखा है। आप 2-3 बार हमारे दरियागंज में फूड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आए, हम सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर निकल रहे थे। अदरवाइज हम भी 1 महीने से भी ज्यादा से घर के अंदर ही हैं और सरकार के दिए हुए सारे नियमों का पालन कर रहे हैं लेके। और हर एक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि सरकार की दी हुई गाइडलाइन के ऊपर रहें और उनकी गाइडलाइन में ही काम करें लेके। मगर ये आपको विश्वास था सर कि जो लोगों के बारे में बात हो रही है वे सरकार की बातें इतने आराम से मान लेंगे? कुछ लोग हैं जो इन सरकार की बातों को नहीं मान रहे हैं। धीरे धीरे उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि सरकार उन्हीं की हित की बात कर रही है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में स्थिति सारी की सारी ठीक होने वाली है जी। अच्छा, आपको लगता है कुछ समय में समझ में आ जाएगा? ये एक जुमला हो जाएगा जनाब कि कुछ दिनों में, कुछ समय में उनको समझ में आ जाएगा। उनका काम केवल सरकार का विरोध करना है, उनको कभी समझ में नहीं आएगा। जैन साहब, मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर आने वाले दिनों में कंडीशन और भी भयावह हुई तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी या केंद्र सरकार? बस मनोज जी जवाब दीजिए मनीष जी का सवाल का। देखिए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि जैसे हालात है मुझे तो लगता नहीं कि दिल्ली रेड जोन से उभर पाएगी। उन केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी है स्टेट को और स्टेट की मर्जी है कि उन सरकार की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। जिस तरीके से वीडियो और फोटोज वायरल हो रही हैं, सरकार की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। एडवाइजरी में जो लिखा गया है नियम कानून पूरी उनको पारदर्शी से शॉप खोली जाए, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं हो। कुछ वीडियो तो ठीक भी होती हैं और कुछ वीडियो ऐसी होती हैं मेरठ की फोटो और उसको ऐसा दिखा दिया जाता है कि दिल्ली के लाल कुएं के ऊपर हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं। ऐसा पिछले कई दिनों के अंदर वीडियो पकड़ी गई है लेकिन जिसके अंदर एरिया लोकेशन कोई और है और नाम वीडियो वायरल जो हो रही है वो कहीं और का दिखा के लोगों को गुमराह करने के लिए इंडिया से बाहर की तो वीडियो है नहीं, वो इंडिया की भी है, वो भी हम मानते हैं इंडिया की वीडियो है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया में अलग-अलग एरिया का नाम देके लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना भी अच्छी बात नहीं है जी। इसका मतलब वो थूकने वाली वीडियो भी वायरल है। देखिए, मैंने कहा कुछ शरारती तत्व हैं जिनका मकसद ही इस समय शरारत करना है। सर, शरारती तत्व नहीं, मेरा विधानसभा सिलमपुर है, मैं ब्रह्मपुरी रोड पे भी सामान लेने गया, आप जाके देखो कितना बुरा हाल है वहाँ। आप अपने दरियागंज की दुकानों, दरियागंज की मार्केट में निकल जाइए साहब, आपको पता लग जाएगा। देखिए, दरियागंज के अंदर मार्केट के अंदर तो सुबेरे सिर्फ 7 बजे से 2 बजे तक ही बाजार। मुस्लिम बहुल इलाकों में जो हिंदू टच एरिया है वहां जाके देखिए आप, सब लोगों की जुबान पर यही है कि ये क्यों किया गया, खतरा हमें होगा, उन लोगों को नहीं। जहांगीरपुरी का समानता वुहान से देखना शुरू कर दिया जनता ने कि जहांगीरपुरी अगला वुहान होगा। कितनी भयावह स्थिति की बात मैं सामने ला रहा हूं। जहांगीरपुरी को वुहान से कंपेयर किया जा रहा है। आपने सही मुद्दा उठाया। कल भी मैंने जहांगीरपुरी के लिए एक बंदे से बात हुई थी, उसने भी यही बोला कि जहांगीरपुरी सबसे रेड जोन है, हाई अलर्ट है पूरा वहां पर। और मनोज जी,
मनोज जी मैं आपको बता दूं, आज जहांगीरपुरी से एक बंदा भागकर विक्रम नगर पहुंचा था। एसीपी वेदभूषण जी ने उस बंदे को दिल्ली पुलिस को बुलाकर पकड़वाया और उसको क्वारंटाइन कराया। आज यदि कोई भी शख्स अपने नाम के पीछे जहांगीरपुरी लगा देता है तो समझ लीजिए कि वो एरिया को क्वारंटाइन करा देगा। शायद मनोज जी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे और हमें छोड़कर जा चुके हैं। और मनीष जी, मनीष जी, यस सर। हाँ, मनोज जी शायद छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनको साफ तौर पे दिख रहा था कि सरकार ने एक गलती की है और उस गलती का खामियाजा कौन भुगतेगा। सवाल यही है, कुछ नहीं, सवाल हमारा यही है कि उस गलती का खामियाजा कौन भुगतेगा। वही है, जिस तरीके से ये माहौल निकल के आ रहा है सामने, मैं तो बस यही पूछूंगा कि जिम्मेदारी कौन लेगा। बस हमारा भी सवाल ये है कि सरकार क्या चाहती है, क्यों खोली गई दुकानें, जवाब दो। ठीक है, जैसे अभी टॉप स्टेट है 5, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और अपना ये तमिलनाडु, ये अभी 5 ऐसे राज्य हैं जहां पूरा रेड जोन है। लेकिन सरकार को क्या जरूरत थी ये सब चालू करने की? मनीष जी, सैकड़ों मरीज डेली मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और भी पैनलिस्ट अपने साथ जोड़ने की। लेकिन जब मैंने ये सवाल रखा तो कोई भी बीजेपी का नेता सामने आने के बाद कतरा रहा है। मैंने अपने विधायक साहब से ही बात की, वो भी कतरा रहे हैं। मैंने जितेंद्र कुमार जी से ही बात करी, वो भी कतरा रहे हैं। मैंने और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करी जो बीजेपी में अपना पद रखते हैं, अपना वजूद रखते हैं, कि आकर एक बार बोलिए कि ये सरकार क्या करना चाह रही है, क्या इस देश अगर हम सरकार गर्त में तो नहीं डालना चाह रही। अगर हम सरकार का समर्थन करते हैं तो सरकार से जवाबदेही भी हमारी होगी जी। तो मेरा तो बस यही है कि क्यों किया गया, 3 मई से पहले क्या जरूरत पड़ गई? हर किसी को नुकसान हो रहा है, हर किसी को नुकसान हो रहा है। दुकान तो हमारी ऑलरेडी भी खुली हुई थी, दुकान तो हमारी ऑलरेडी भी चल रही थी राशन की। सपन कुमार जी हमारे साथ हैं। सपन कुमार जी, आपका स्वागत करते हैं लीडदिल्ली.com पर। सपन जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर, आ रही है। हम आपका स्वागत करते हैं लीडदिल्ली.com पर और आपका थैंक यू सर, थैंक यू। सवाल है, इस अभी रमजान के पहले दिन सरकार ने दुकानें क्यों खोली? क्या चाहती है सरकार? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अजय भाई, पहले आपका बहुत बहुत आपको सलाम कि आपने मुझे डिबेट पे जोड़ा, और ईश्वर से कामना करूंगा कि आप ऐसे ही सबके बारे में इतना सोचते हैं, तो आपको सल्यूट है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि दुकान जो गरीब तबका है, दुकान उन लोगों को कब खुलना, मैं मानता हूं कि कई हद तक ठीक है। मनीष जी, सपन जी कह रहे हैं कि दुकान खुलना ठीक है। सर, दुकान खुलना ठीक है, लेकिन बीमारी अगर फैलेगी उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, जिम्मेदारी की जिस तरीके से है कि जी वही सोशल डिस्टेंसिंग है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है सर। जिस तरीके से माहौल और प्रतिक्रिया, लोगों की फोटो वायरल, लोगों और कई लोगों से बात हुई है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में। मैं आपकी बात को मैं आपकी इस बात को मानता हूँ कि अभी वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो अगर हम धीरे धीरे अगर हम कोशिश करेंगे तो हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं भाईजान। कोशिश तो बढ़ा सकते हैं जब हमें बहुत देर हो चुकी होगी। जी, नहीं, मैं उस चीज को मान रहा हूँ कि हमें बहुत देर हो गई है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा अगर हम देर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा भुखमरी फैल जाएगी।
ये लोग, ये गरीब तबका भुखमरी तो कैसे कर पाएगा अपने लिए? सबसे देखा जाए, फिर तो हम सबसे पहले नीचे के स्तर से उठे, मजदूरों, दुकान, रिक्शे वालों, ठेली वालों के बारे में सोचे। दीजिए, जी। दुकानों, शोरूम को खोलकर क्या दिखाना चाहती है सरकार? दुकान तो ऑलरेडी भी खुली हुई थी सर, राशन की दुकानें तो ऑलरेडी भी खुली हुई थी, पहले से ही चल रही है वो, पिछले 4 दिन से। दुकान तो पिछले 40 दिन से चल रही है, राशन की, दूध की, फल की, सब्जी की। तो आप भाईजान क्या सजेस्ट करते हैं, क्या होना चाहिए? आप बताइए ना, आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं सरकार का पक्ष रख रहा हूँ, मैं सभी का पक्ष रख रहा हूँ सर। मनीष जी, मैं अकेला पक्ष नहीं रख रहा हूँ। राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। सपन जी ने अपने मन की बात रखी है, केवल एक नॉर्मल बात वो कर रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हमें ये मोदी जी ने कल, हमारे मोदी साहब ने कल मन की बात रखी, हमें तो यही लगा था कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन सरकार तो पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि लॉकडाउन भी सेकुलर होता जा रहा है धीरे धीरे। सपन जी क्या कहते हैं, लॉकडाउन भी सेकुलर हो गया है? नहीं, मैं तो सेकुलर इस बात के लिए नहीं मैं कहूंगा कि बेसिकली भाईजान मोदी जी जो है, मोदी जी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि परेशानी जो है वो सभी के साथ है, परेशानी सभी के साथ है। बाकी हम इस चीज के हम एक चांस हम ले सकते हैं कि भाई तो दुकान खुले, छोटा छोटा कुछ टाइम के लिए खुल जाए। चाहे आपने जो बात बोली बहुत बढ़िया बोली कि 135 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि 135 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए 100 करोड़ से फिर क्या दिक्कत है? भलाई ये होगा कि हम आपस में ना लड़ाई करें, इस चीज का सोल्यूशन निकालें भाईजान। सॉल्यूशन जानने के लिए ही, सवाल पूछने के लिए ही ये डिबेट रखी गई है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या चाहती है, सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ बीजेपी लीडर्स को कनेक्ट करने की, और जैसे ही कनेक्ट होते हैं हम जरूर सवाल पूछेंगे कि सरकार क्या चाहती है, क्यों खोली गई दुकानें, जवाब दो। ये बात कर रहे हैं जी। आप फिर भी आप सुबह से सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्टें मैं आपकी देख पा रहा हूं कि आप लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि आखिर सरकार क्या चाहती है, सरकार ने ऐसा क्यों किया। आप अपनी बात पूरी रखिए, अभी समय है, जैसे ही करेक्ट होते हैं उसके बाद हम सवाल उन प्रतिनिधि से रखेंगे जो अभी सरकार में मौजूद सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं। जी जी मनीष जी, देख लीजिए लॉकडाउन में क्या हाल हो रहा है साहब, बच्चे परेशान है लॉकडाउन में भी, देख लीजिए साहब, सभी के परेशान है। और मैं खुद घर से ही लाइव हूँ, ये आप स्टूडियो देख रहे हैं, ये भी वर्चुअल स्टूडियो है, अभी मैं भी घर से ही लाइव हूँ। अजय जी, मैं आपकी काम की बड़ी सराहना करता हूँ। आप जिस जर्नलिज्म में आप हैं, आप काबिले तारीफ है। धन्यवाद है सर, धन्यवाद है। आप हमारी सारी पोस्टों पे कमेंट करते हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, और बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान जो मिल रहा है, इसी के लिए लगा हुआ हूँ कि कुछ तो अपनी बात पहुंचा सकूं, अपनी बात रख सकूं, आप सब लोगों की बात वहां तक पहुंचा सकूं जहां तक वो बात पहुंचनी चाहिए। जी जी मनीष जी, आप सुबह से धो रहे हैं सरकार को, थोड़ा सा धोने वाली बात नहीं, अगर धोने वाली बात नहीं है, अगर हम सरकार का पुरजोर समर्थन करता हूँ, अगर लोग दिन में 10 बार राम राम कर रहे होंगे तो मैं 10 बार नमो नमो करता हूँ, लेकिन सरकार से जवाबदेही भी मेरी होगी। जी जी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर है किसी को, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो देश का होगा, टैक्स पेयर को होगा। अगर बीमारी फैली तो आप बाकी स्टेटों में करो चलेगा, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, बाकी इन 5 स्टेटों में खोलने की क्या जरूरत थी एडवाइजरी जारी करने की? आपने तो राज्य सरकारों के ऊपर बात डाल दी, जिस राज्य सरकार सोचे। देखिए मनीष भाई, मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे। जी मनीष भाई, मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे। हाँ जी बोलिए सर।
जी मनीष भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी बात पे बिल्कुल दुरुस्त हैं कि राज्य सरकारों पे बात डाल दी है, सब ठीक है, लेकिन हम अपनी बात किस माध्यम से किस तक पहुंचा सकते हैं? ये हमारा मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जो हमारी बात वहां तक ले जाए, हमारी प्रॉब्लम को शेयर करे, हमारी दिक्कतें समझे। अब जैसे उन्होंने खाने पीने की, खाने की बीच में उन्होंने लंच की व्यवस्था की, तो कोई जितना हो सकता है उतना सब कर रहे हैं। अब सबको तो हम लोग, मैं और आप भी मिलकर सब नहीं कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि हम लोग इस चीज को डाइवर्ट करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो। और ये प्रॉब्लम सॉल्व तभी हो सकती है कि हम उसको अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के, आखिर कब तक नहीं बना पाएंगे? मनीष भाई, मैं आपसे एक छोटा सी बात पूछता हूँ कि मान लो अगर ये प्रॉब्लम और बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, ये बताओ। तो सभी सड़क पे आ जाएंगे। नहीं, सड़क पे धीरे आने धीरे वाली करके बात उसका, नहीं है सर। अगर धीरे सड़क धीरे पे आने करके आने मनीष भाई सड़क धीरे पे धीरे आने करके वाली बात है तो चांस ले सकते हैं। सड़क पे अगर आने वाली बात है, सबसे पहले कानून व्यवस्था मजदूर खराब वर्ग। हो रही है। जो लोग जरूरी काम से भी जा रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। नहीं सर, परेशान तो सबसे हो रहा है, सबसे ज्यादा परेशान तो हम है। रियल इस्टेट जिससे बिल्कुल देश की 20 करोड़ आबादी जुड़ी हुई है, सबसे बड़ा बिल्कुल सही नुकसान बात। तो उन लोगों को है। जी जी, नुकसान आप हम लोगों को ज्यादा है। हम परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान है, कहीं आ नहीं रहे हैं, कहीं जाए लोग, हम तक नहीं आ पा रहे हैं, हम किस तक नहीं जा पा रहे हैं। सर, कब तक हम अजय इस भाई के सो जाने से हम अपनी बात, डर आज ये देखिए जो है सर, इतनी डर बड़ी मैं पहल की है। बहुत खौफ बात स्थिति करता वहां हूं। खराब ज्यादा है जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां खौफ है। सबसे मेन बात करता हूं मैं स्लमपुर विधानसभा की। मैं जी जी सोशल बार बार डिस्टेंसिंग की खुलेआम बार धज्जियां उड़ती है। को कॉल मिला रहा हूं और वो कॉल पिक कर रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं और उसके बाद कनेक्ट होने से मना कर रहे हैं। बार बार कौन कॉल मिला रहा हूं और वो कनेक्ट होने से मना कर रहे हैं। कौन जो भी लीडर थे, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब मना कर दिया। यदि आते तो आप जरूर सवाल पूछते उससे, और वो साफ तौर पे उनका कहना है कि अभी इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकती, थोड़ा सा हमें नहीं समय नहीं, दीजिए। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा मनीष जी। हमारे विधायक हैं अजय महावर साहब, बड़ा उनका मैं बड़ा उनको धन्यवाद करूंगा कि मैंने जब जब उनको देखा, उन्होंने बड़ी लोगों की मदद करते मैंने देखा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बेसिकली बीजेपी से हूं या किसी चीज से। अजय अजय महावर सर को मैं कंटिन्यू देखता हूँ। बिल्कुल, अभी अपने अजय महावर साहब बेस्ट हमारे लिए बहुत एक बड़ी शख्सियत हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों से मिलजुल रहे हैं। लेकिन जिस आदमी की जितनी कैपेसिटी होती है, वो उतना ही काम आदमी कर सकता है, जितना वो उससे भी ज्यादा करता है। अजय महावर सर कंटिन्यू 24 घंटे समाज की सेवा में तत्पर है। मैं इतना उनके संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसे देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, उनको समझता हूँ, वो सब यही बोलते हैं कि अजय महावर सर जैसा कभी तक कोई काम नहीं कर रहा है दिल्ली एरिया में। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अजय महावर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सबकी सुनते हैं, फोन कॉल करो एकदम हाजिर होते हैं, किसी भी चीज के लिए उसको प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी और सिलमपुर विधानसभा अजय देख के तो भाई, ही लगता है कि भैया सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, मैं तो अजय भाई के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस शख्सियत को भी हम लोग सलाम करते हैं कि छोटी छोटी हमारी चीजों को सब जगह पहुंचाना, हमारी बातों को देखना, सुनना और फिर उसको उस जगह तक ले जाना, ये एक बहुत बड़ी धन्यवाद है बात सरपंच जी, आपका धन्यवाद है। है। ये एक बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने सब बच्चों से दूर हैं अजय भाई। सभी चीज, सभी लोग दूर हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा इस लीड दिल्ली का कि जो पहले इन्होंने करी है वो आज तक कभी किसी चैनल ने नहीं की। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। मनीष जी हमारे काफी अच्छे मित्र हैं और जब मनीष जी कनेक्ट हुए तो ये जब भी किसी मुद्दे को उठाते हैं तो इतनी बारीकी से और इतना जोर शोर से उठाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए अजय भाई, ये इनका एक अलग जज्बा है। जिस इंसान को किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी बात तो रखेगा ही। जी जी, ये मैं मनीष भाई को बड़ा सल्यूट करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम करूंगा कि अच्छी बात है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं। क्योंकि हम जिस एरिया से आते हैं, सिलमपुर विधानसभा से, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज्यादा रेड जोन खतरा यहाँ भी है। पहले कुछ 45 लोग उठाए गए गली के सामने से, उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया। अब बताइए, खौफ तो होगा ना, डर तो होगा। जहां सेफ है लोग, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है शॉप खुलने से, मार्केट खुलने से, लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां हिंदू की संख्या कम है, उनको पूरा खतरा है। वही सवाल मेरा है कि क्या जरूरत थी आप रोड पे गश्त करवाओ, यहाँ तक कि पुलिस भी पेट्रोलिंग करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलमपुर रोड पर, जाफराबाद रोड पर पिछले 40 दिनों से कंटिन्यू लॉकडाउन का उल्लंघन होता आ रहा है गलियों के अंदर। जैन साहब खुद वहां मौजूद थे, खुद जाके देखते हैं, इन्हें सब पता है। देखिए मैंने भी कई बार जैन साहब को देखा है, से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ। मैंने भी कई बार जैन साहब को देखा है। बात हुई
कि आप मुझे वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग एक बार करा दें। उनका भी साफ तौर पर कहना था कि नहीं जैन साहब, यदि आप यहाँ आएंगे तो यहाँ बवाल हो जाएगा। और हाँ, मैं इस साथ बात को कहता हूँ कि मैं अभी कैमरा लेके चलता हूँ, कोई मुझे प्रोडक्शन दे, मैं दिल्ली सरकार से बात करता हूँ, मैं केंद्र सरकार से बात करता हूँ, मुझे आप इजाजत दीजिए, मुझे आप प्रोडक्शन दीजिए, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दूंगा आपको कि क्या हो रहा है उन एरिया में। नहीं जाने दिया जा रहा साहब, बिल्कुल साफ तौर पे कहना है मेरा तो कि बिल्कुल साफ मना करती है दिल्ली पुलिस कि आप कैमरा और माइक देख के तो वहां एंट्री ही बैन कर रखी है लोग मीडिया की और पत्रकार की जी। क्योंकि अगर वो फोटोएं बाहर आ गई तो फिर तो पता ही है आपको, सोशल मीडिया पे वायरल होनी है, उनकी धज्जियां उड़नी है सरकार की और विधायक की। जी जी, विधायक के लिए भी मैंने सुना था कोई भी लीडर कनेक्ट होने से अभी सभी रिफ्यूज कर रहे हैं। और जिस वजह से हमने ये सवाल आज जनता से जानना चाहा और सरकार के सामने रखना चाहा, वो हम इस बात को बार बार उठाते रहेंगे, दोबारा बात करेंगे उन सभी लीडर्स से, उन सभी नेताओं से जो इस सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं, और हम जानना चाहेंगे सरकार क्या चाहती है, क्यों खोली गई दुकानें, जवाब दो। जिस दिन भी यदि इन दुकान खोलने से किसी भी तरह का कोई नुकसान मेरे देश को हुआ, मैं दोबारा सवाल करूंगा और दोबारा जानूंगा। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी लोग करेक्ट करेंगे। हम अपने इस लाइव सेशन को यही समाप्त करते हैं। और सभी मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अजय भाई मैं कुछ कहना चाहूंगा। अजय भाई मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे। जी 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 सर। मैं कहना चाहूंगा कि थैंक यू दिल्ली, थैंक यू लीड दिल्ली, थैंक्स फॉर अजय भाई कि आपने इस चैनल को इतने आज इस मुकाम तक पहुंचाया और आप सभी लोगों से छोटी छोटी ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, तो सलूट आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया मनीष भाई, बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी चीजें आज हम अजय भाई से शेयर करेंगे, तभी हमारी वो चीजें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। जी जी जी, धन्यवाद है सभी को। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।